दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी माँ बाबूजी के बाद मायका खत्म हो जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है जब नाश्ते की मेज पर मर्दुला ने मेघना को कहा था, सुनो, पिंकी को ससुराल में फोन करके रहने के लिए बुला लेना। दशहरे की छुट्टियां आ रही, वो ये ना सोचे अब बाबूजी नहीं रहे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अरे भैया, आप दीदी को क्या कर रही हो? ने तो खुद ही कल फोन करके रहने के लिए न्योता दे दिया था और पहले भी कौन सा बाबूजी को ये सब याद रहता था। दीदी ही तो सब करती थी, परंतु पिंकी बोली इस बार छुट्टियां में नहीं आ पाएगी, इसलिए वह तो कल ही रहने आ रही है। उन छुट्टियों में उसके घर कुछ रिश्तेदारों ने बाहर से आना है। छोटे भाई विशाल की पत्नी मीरा ने जवाब दिया, चलो अच्छा है, पिंकी आती हैं तो रौनक आ जाती है और तुम लोग भी जरूरी सामान की लिस्ट दे दो, हम आज ही ले आएंगे, फिर बाद में आराम से अपनी बहन और उसके बच्चों के साथ बैठकर समय बिताएंगे। घर के बच्चे भी पिंकी बुआ और उनके बच्चों के आने की सूचना मिलने से उत्साहित थे। अभी पिछले ही बरस तो बाबूजी का देहांत हुआ था, सो घर का माहौल कुछ शांत सा ही रहता था। यूं तो बाबूजी धीर गंभीर सबर के ही थे, परंतु फिर भी उनकी एक विशेष संरक्षण का एहसास दिलाती थी। विशा शाम घर का राशन लाई तो सामान समेटते हुए मीरा मेघना को बोली, बेटियों के मायके आते ही ऐसे लगता है जैसे कोई त्योहार आ गया हो। ये बात तो सही है, बेटियों से ही घर की रौनक होती है। मुस्कुराते हुए मर्दुला बोली, अच्छा सुनो, मीरा सासी जी को भी फोन कर देना कि पिंकी रहने आ रही है, वरना बाद में कहती है कि बताया नहीं। मेघना ने कहा, अगले दिन पिंकी आई तो बहुत चहल पहल सी थी। रसोई घर खुशबूदार पकवान से भरी थी। सबके पेट तो भर गए थे, परंतु दिल किसी का नहीं भर रहा था। अपनी ओर से मर्दुला और मीना ने किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पिंकी की आप भगत में एक दिन बाद सासी जी जब पिंकी से मिलने आई तो जिद करके मर्दुला ने सासी जी को भी रात रुकने के लिए तैयार कर ही लिया। रात को खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए और बाबूजी के कमरे में ही मीरा अपनी सासी के साथ बातें करने लगी। बच्चे भी अलग कमरे में बैठे हुए खेल रहे थे। इधर मर्दुला और मीरा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर रसोई समेट रही थी ताकि औरतें मिलकर गप्पे मारेगी। काम खत्म करके मर्दुला और मीरा भी कमरे में घुसने ही लगी थी कि अचानक सासी और पिंकी की बात कानों में पड़ी और मीरा ने मर्दुला का हाथ पकड़कर वहीं रोक लिया और ध्यान से बातें सुनने लगी। हाँ सासी जी, क्या करे, अब मायका तो माँ बाबूजी से ही होता है, अब तो वह बात नहीं रही है, तो अब हर घर की कहानी है। पिंकी की बात सुनकर सासी ने भी उसको सांत्वना देते हुए कहा, चल बेटा, बस तू शुभ रहना और भगवान के आगे हाथ जोड़ के तेरे भाई सही रहे तभी भाभियाँ ठीक रहेगी। भाभियाँ का बस चले तो एक दिन ना निभाए, माता पिता के बिना तो मायका सुना हो ही जाता है। चल अगली बार तू मेरे घर रहने आ जाना, मैं भी तो तेरी माँ के समान हूँ। सासी जी और पिंकी की बात सुनकर मीरा का क्रोध का ठिकाना ना रहा। देख लीजिए दीदी, इतना करने के बाद भी आज हमें यही बात सुनने को मिल रही कि बाबूजी के जाते ही आखिर हमने कमी क्या की। पिछले एक साल से मीरा बोली। मर्दुला मीरा का हाथ पकड़कर उसे रसोई घर में ले गई। मीरा, ऐसा हर घर में होता है, ये तो घर घर की कहानी है। माता पिता के जाने के
प्रसाद भाभीियों को खराब होने का तमगा दे दिया जाता। अब इस बात के लिए क्या बहस करनी, हम अपना फर्ज पूरा निभाएंगे और अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, मर्दुला ने समझाते हुए कहा। परंतु जहाँ मर्दुला सौम्य स्वभाव की और सब सहन करने वाली थी, वहीं मीरा गलत को गलत और सच को सच कहने वाली थी और उसके इसी स्वभाव से हर समय मर्दुला को डर भी लगता था। मर्दुला का हाथ पकड़कर सीधा पिंकी और सासी के कमरे में चली गई और सासी जी के मुंह पर ही बोलने लगी। माफ कीजिएगा सासी जी, आप दोनों की बातें सुनने का कोई मंतव्य तो नहीं था, पर निकलते हुए कानों में पड़ गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब से हम ब्याह के इस घर में आए हैं, पिंकी को अपनी छोटी बहन की तरह ही रखा है। जब तक मम्मी जी थी तब तक उन्होंने हमें किसी भी चीज में आगे नहीं होने दिया। अपनी बेटी को वह क्या देती लेती है, हम दोनों बहुओं को यहाँ तक की भी खबर नहीं कि जैसे मानो हम उन्हें रोक लेंगे। परंतु आप तो हमारा स्वभाव जानती हैं मम्मी जी। 3 बरस पहले जब हमें छोड़कर चली गई तो उसके पश्चात ये जिम्मेदारी हम दोनों बहुओं पर आ गई और बाबूजी का तो आपको पता ही है, हर समय धीर गंभीर रहने वाले, दुनिया से उनको कोई मतलब ही नहीं था। और मम्मी जी के जाने के बाद तो वे खुद ही इतना कटे कटे से रहते थे। जब भी पिंकी को कुछ देने की बारी आती थी और हम उनसे कुछ भी पूछते थे तो वह हमें यही कहते थे कि बेटा जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। और पिंकी को अपने सामर्थ्य से अधिक अच्छा देने की कोशिश की और उसके जाने पर उसकी अच्छी से अच्छी भगत की। बाबूजी के होते हुए भी पिंकी का सारा ख्याल तो हम ही रख रहे थे। पकवान क्या बनेंगे या बच्चों को क्या देना दिलाना है या पिंकी के 30 हजार, सब तो हम दोनों भाभियां ही करते थे। तो फिर बाबूजी के जाने से अचानक हम कैसे बदल जाएंगे। आप देख लीजिए, पिछले 1 बरस से बाबूजी के होते भी जो कार्य किए जाते थे वही सारे कार्य हम कर रहे हैं और बल्कि हम लोग को अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर रहे हैं कि पिंकी को ऐसा न लगे कि उसका मायका सूना हो गया है। और आप पिंकी को समझाने की बजाय उसको उल्टा कर रही हैं कि वो आपके घर रहने आ जाइए। क्या बात हुई सासी जी, आप घर की बड़ी हैं, आपको तो बातों को समेटना आना चाहिए। आज मीरा के मन में जो भी था वह बोली ही जा रही थी और सासी जी और पिंकी चुपचाप सुन रही थी। अचानक उसकी बात को काटते हुए मर्दुला बोली, चुप कर मीरा, बस कर। नहीं दीदी, एक बार तो बोलना ही पड़ेगा। आज तक घर घर में सभी ने इस बात को मन में पक्का कर लिया है कि यदि माता पिता का देहांत हो जाता है तो मायका खत्म हो जाता है। जबकि बात तो ये है कि यदि रिश्तों को निभाने की समझ और प्यार दोनों तरफ से दिखाया जाए तो कभी भी किसी भी बेटी का मायका खत्म नहीं होता है। और किसी ने इस बात की और ध्यान ही नहीं दिया और इसको एक कहावत सा बना लिया है। आखिर किसी को तो बोलकर ही सोच को बदलना ही पड़ेगा। मीरा की बात सुनकर सासू जी भी बोली, बहू बात तो तूने सही की है कि हमने भी बचपन में यही सुना और आगे अपनी बेटियों को भी हम यही कहते आ रहे हैं कि माँ बाबूजी के बिना मायका खत्म हो जाता है। गलती की है तो इसे सुधारना भी मेरा कर्तव्य है। मेरे से गलती हुई है और मैं तो आप सबकी छोटी प्यारी नंद हूँ, मुझे आप दोनों माफ कर देना। आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, बल्कि आपने तो मेरा माँ से भी ज्यादा ध्यान रखा है। मम्मी तो मुझे डांट भी देती थी, परंतु आप दोनों ने तो आज तक मुझे कभी डांटा भी नहीं। भोलेपन से पिंकी ने अपने कानों को पकड़ते हुए कहा और मर्दुला और मीरा ने हंसते पिंकी को गले से लगा लिया।
दोस्तों, अक्सर हम अपने घरों में अपने बड़ों से ही सुनते आए हैं कि माता पिता के जाने के बाद मायका खत्म हो जाता है। आइए इस घर घर की कहानी को अब हम बदलने की कोशिश करते हैं और आपसी प्यार और समझ और स्नेह से हम लोग नंद और भाभी के इस रिश्ते को एक नई पहचान देते, जिससे कि कभी भी किसी बेटी का मायका खत्म ना हो, क्योंकि एक मायका ही तो है जो हमें अपनेपन का एहसास दिला।